पीडब्ल्यूडी ने 9 अक्टूबर को सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले से आतिशी को बाहर निकाल दिया और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 अक्टूबर की शाम को आतिशी को सीएम हाउस वापस दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने उन्हें वही बंगला दिया जहां पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि दिल्ली सीएम आतिशी को बंगले से बाहर निकाले क्यों गया, और निकाला भी गया तो उसके आखिर 2 दिन बाद वापस से बंगला क्यों दे दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को नया बंगला पीडब्ल्यूडी में आवंटित कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये आवास को खाली करवा दिया गया है। सीएम आतिशी का सामान यहाँ से निकाला गया है, लेकिन अब आतिशी का सामान भी बाहर से निकाल दिया गया। चलिए चैप्टर 1 में सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली के सीएम आतिशी को बंगले से निकालने और 2 दिन में ही वापस लाने की कहानी को। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद 21 सितंबर को आतिशी ने सीएम पद के लिए शपथ ली। 6 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को उस बंगलों को खाली करने के बाद अगले ही दिन 7 अक्टूबर को आतिशी को उस बंगलों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आतिशी के उस बंगलों के अंदर शिफ्ट होने के बाद बीजेपी आधिकारिक प्रक्रिया का पालन न करने के आरोप आतिशी के ऊपर लगाने लगी। 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी की टीम बंगलों का इंस्पेक्शन करने पहुंची। उन्होंने आतिशी से अलॉटमेंट लेटर मांगा, लेकिन आतिशी के पास अलॉटमेंट लेटर नहीं था। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए आतिशी के सामान को घर से बाहर निकाल दिया और दोपहर के टाइम आतिशी से चाबी ली गई और बंगले को सील कर दिया गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी और उनके सहित 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया। नोटिस में उसने कहा गया कि जब अरविंद केजरीवाल के घर की चाबियां विभाग को देने का ऑर्डर था तो चाबियां क्यों नहीं दी गई। इसके बाद पूरी राजनीति गर्मा गई। चैप्टर 2, क्या अरविंद केजरीवाल के बंगलों के खाली करने के बाद आतिशी ने नियम तोड़कर बंगले पर कब्जा किया? देखिए, आमतौर पर हर राज्य में अपना एक सीएम हाउस तो होता ही है, लेकिन दिल्ली में अभी तक कोई भी ऑफिशियल सीएम हाउस नहीं है। पिछले 30 साल से दिल्ली के सभी सीएम अलग अलग बंगले में रहते आ रहे हैं। देखिए, माना जा रहा है और कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि आतिशी 6 फ्लैगशिप रोड वाले बंगले को ही सीएम हाउस समझकर रहने चली गई थी। देखिए, आतिशी के पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का कोई अलॉटमेंट लेटर भी नहीं था, इसलिए बहुत सारी रिपोर्ट्स और ऑपोजिशन पार्टी ये मान रही है कि आतिशी ने नियम को तोड़कर बंगले पर कब्जा किया है। लेकिन दूसरा नियम ये भी कहता है कि अगर किसी मंत्री के पास एक बंगला ऑलरेडी है तो वह दूसरा बंगला नहीं ले सकता है। इस तरह से देखा जाए तो आतिशी के पास पहले से ही मथुरा रोड वाला बंगला है, एक मंत्री के हैसियत से, जिसे उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। वैसे एक मंत्री 2 बंगलों के अंदर तो रह नहीं सकता है, इसलिए जो पुराना वाला बंगला है वो उन्हें विभाग को सरेंडर करना होगा। चैप्टर 3, आखिर दिल्ली में सीएम और मंत्रियों को बंगला अलॉट करने के क्या रूल्स और क्या प्रोसेस है? दिल्ली में सीएम और मंत्रियों को जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कहने पर पीडब्ल्यूडी हाउस या बंगला अलॉट करता है। अगर सीएम या किसी मंत्री को कोई स्पेशल बंगला चाहिए तो वो भी पहले जीएडी में ही अप्लाई करता है। अगर कोई बंगला खाली होता है तो मंत्री या सीएम की इच्छा से उसे बंगला दिया जाता है, लेकिन उससे पहले पीडब्ल्यूडी का अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद ही चाबियां दी जाती हैं। और चाबियां हैंडओवर करने से पहले पीडब्ल्यूडी बंगले का जनरल रिनोवेशन का काम करवाता है। अब चैप्टर 4 के अंदर समझते हैं ये जो 6 फ्लैगशिप रोड वाला बंगला है, इसको लेकर आखिर इतने विवाद क्यों किए जा रहे हैं। दिल्ली का 6 फ्लैगशिप रोड वाला बंगला 2015 में जब केजरीवाल सीएम बने थे तो उनको अलॉट किया गया था। यह बंगला शुरू से ही विवादों से घिरा हुआ है, लेकिन क्यों? और बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जो रेनोवेशन का खर्चा किया है बंगले के ऊपर, वो सारा खर्चा उन्होंने सरकारी खजाने से लिया है। और बीजेपी इस बंगले को शीश महल भी कहती है। अगर बीजेपी की बात माने तो जब 2020 में इस घर का रेनोवेशन किया गया था तो इसके ऊपर पूरे 52 करोड़ का खर्चा किया गया था, जिसमें से 33 करोड़ रुपए तो घर बनाने में खर्च किए गए हैं और बाकी 19 करोड़ रुपए केजरीवाल के लिए कैंप ऑफिस बनाने में। पीडब्ल्यूडी ने एक ड्राइंग रूम और 24 लोगों की कैपेसिटी वाला एक डाइनिंग रूम और उसके साथ एक एक्स्ट्रा पार्लर बनाने का सजेशन दिया था। इसके लिए जो अनुमानित खर्चा था वो था 15 से 20 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2020 में सबसे पहले इसका टेंडर भरा गया, जो कि था 8 करोड़ 60 लाख रुपए का, लेकिन धीरे धीरे लागत बढ़ती गई और बजट बढ़ता गया। चैप्टर 5, जो दिल्ली का पीडब्ल्यूडी
विभाग है वो दिल्ली सीएम के अंदर आता है और क्या सीएम विभाग के मंत्रियों को बाहर निकाल सकते हैं? दिल्ली सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार अभी दिल्ली की करंट सीएम आतिशी है और उनके पास लोक निर्माण सहित पूरे 13 मंत्रालयों का प्रभार है। आतिशी के पास बंगले की चाबियां थी लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं था। ये कानून टूटने जैसा है, इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल ने अपना विवेक का यूज करते हुए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बंगले को खाली करवाया। एक्ट के अकॉर्डिंग यदि गवर्नमेंट और पीडब्ल्यूडी के बीच में कोई मतभेद होता है तो उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब आपका क्या कहना है इस पूरे केस के ऊपर? मुझे नीचे कमेंट्स बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।